हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साइड में एक बेल आइकन है वो भी दबा देना, जिससे कि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना। सो यहाँ पे आपको बोला है द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर WNH फेल टू अग्री एंड द डिफरेंस ₹20,570 was put into suspense pending इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोज दैट। अब ये सारे आपको रेक्टिफाई करने जितने भी पॉइंट्स आपको मिले हुए यहाँ पे। तो स्टार्ट करते इसे। परचेज रिटर्न डे बुक had been correctly entered and totaled at 6,160 but had not been posted to the ledger। तो लेजर में पोस्ट ही नहीं किया है तो हम लोग इसे पोस्ट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा, पोस्ट करने के टाइम पे हम कर देंगे टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। अमाउंट है 6,160 और डेबिट हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट 6,160 और नरेशन लिखेंगे बीइंग रॉन्ग एंट्री की जगह आप लिख सकते हो ओमिशन, बीइंग ओमिशन नाउ रेक्टिफाइड भी लिख सकते हो आप लोग। सेकेंड पे आते हैं, यहाँ पे दिया है डिस्काउंट रिसीव 1,320 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट्स अलाउड। अब यहाँ पे जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो डिस्काउंट अलाउड मतलब डेबिट हो गया है, हमें क्रेडिट करना होगा। तो दो चीज क्रेडिट होगा यहाँ पे, एक तो हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और एक हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव। और डेबिट में जाएगा सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट इज 1,320 टोटल होता है 2,640। नरेशन दे देंगे बीइंग रॉन्ग एंट्री नाउ रेक्टिफाइड। चलते थर्ड पॉइंट पे। यहाँ पे आपको दिया है द सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड बाय 10,000 रुपीज, मतलब 10,000 रुपीज से कम दिखा रहा है सेल्स अकाउंट में, तो हमें बढ़ाना होगा सेल्स को। सो ये हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये बहुत सिंपल एंट्री है, इसमें आपको बस सेल्स बढ़ाना है और कुछ नहीं है इसमें। बीइंग रॉन्ग एंट्री नाउ रेक्टिफाइड और इसमें अमाउंट है 10,000। चलते हैं फोर्थ एंट्री पे। फोर्थ में आपको दिया है अ क्रेडिट सेल ऑफ 1,470 हैड बीन डेबिटेड टू अ कस्टमर अकाउंट एट 1,740। सो जो कस्टमर का अकाउंट है वो ज़्यादा से डेबिट हो गया है तो हमें कम करना होगा उसे। तो डिफरेंस जो 1,740 एंड 1,470 का वो होता है 270 रुपीज़। तो हम लिखेंगे टू कस्टमर अकाउंट 270 रुपीज़ और डेबिट में जाएगा सस्पेंस अकाउंट। और ये कैसे है वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, 1,740 माइनस 1,470, ये दोनों के डिफरेंस से 270 आया है। बीइंग रॉन्ग एंट्री नाउ रेक्टिफाइड। चलते हैं आगे फिफ्थ पॉइंट में हमें दिया है अ व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर 7,000 4 years ago and depreciated to 1,200 had been sold for 1,500 in the beginning of the year but no entries other than in the bank account had been passed through the books। सो जो अमाउंट मिला है उसका वो बैंक अकाउंट में पास हो गया है, तो बैंक से हमें कुछ एंट्री करना नहीं, बैंक अकाउंट का कुछ भी। तो अब बचा जो व्हीकल अकाउंट हो गया एक, और उसमें अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो अकाउंट आएगा। तो सबसे पहले जो व्हीकल सेल हुआ है उसका अमाउंट हम लोग लिख देते हैं टू व्हीकल अकाउंट। व्हीकल का अमाउंट है 1,500, हैड बीन सोल्ड फॉर 1,500।
ये टोटल अमाउंट है। सो टोटल अमाउंट हम पहले डेबिट में लिख देते हैं, और डेबिट में सस्पेंस अकाउंट ही जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे आपको दिया है कि डेप्रिशिएटेड टू 1200, तो व्हीकल अकाउंट का अमाउंट 1200 हो गया। सो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट, और ये है 300 रुपीज़। 1500 माइनस 1200, 300 रुपीज़। सो ये एंट्री हो गया पास, बीइंग ओमिशन ऑफ एंट्री नाउ रेक्टिफाइड। चलते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स पॉइंट में आपको दिया हुआ है एन अक्रूवल ऑफ ₹560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड। तो यहाँ पे जो टेलीफोन चार्जेस है वो ओमिट ही हो गए, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा टेलीफोन चार्जेस अकाउंट। पहले तो अकाउंट लिखना होगा क्योंकि इसमें सस्पेंस नहीं आएगा। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, और ये लिखा है अक्रूवल ऑफ 560, तो 560 हो गया अमाउंट यहाँ पे, टू आउटस्टैंडिंग expenses account being omission now rectified। 560। सो ये खत्म होता है हमारा पॉइंट नंबर 6। चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 में आपको दिया है a bad debt of 1560 had not been written off and provision for doubtful debts should have been maintained at 10% trade receivables, which are shown in the trial balance and 23,390 with a credit provision for bad debts at 2,320। सो ये थोड़ा अच्छा सा एंट्री है, इसमें आप ध्यान देके करना। पहले तो हम लोग करेंगे एक बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, जो होगा 1560 का, क्योंकि हमें वो राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहले हम वो राइट ऑफ कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री हम लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। फर्स्ट एंट्री ये हो गया 1560 का, बी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये हमने राइट ऑफ कर दिया है। इसके बाद हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन क्रिएट करने के लिए हमें ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस जो है 23,390, उसमें से सबसे पहले बैड डेट जो है 1560 का वो लेस करना होगा। तो ये प्रोविजन वाले में थोड़ा वर्किंग्स है, तो सबसे पहले वर्किंग दिखा देता हूँ जिससे आपको जल्दी से समझ आ जाए ये पॉइंट, और उसके बाद इसका जर्नल पास कर देंगे। सो वर्किंग नोट पे आते हैं हम लोग। यहाँ वर्किंग नोट में आपको दिखा देता हूँ प्रोविजन कितने का निकलेगा। सो यहाँ पे आपको ट्रेड रिसीवेबल्स का जो बैलेंस दिया हुआ है वो है 23,390। इसमें से सबसे पहले मैं बैड डेट लेस कर देता हूँ, जो है 1560 का। सो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ रहा है 23,390 माइनस 1560, 21,830। लेकिन इसमें से एक और चीज़ लेस होगा। आपको पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है क्रेडिट सेल ऑफ 1,470, वो डेबिट हुआ है 1,740 से, तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो है बढ़ा हुआ है। सो आप जो उसका डिफरेंस है 1,740 एंड 1,470, उसका डिफरेंस आप यहाँ लेस कर दोगे 740, और इसका जो डिफरेंस है 1000, ये जो 270 का डिफरेंस है वो अगर आप लेस करोगे यहाँ पे क्रेडिट सेल का, क्रेडिट सेल ये लेस कर रहे हैं हम लोग इसका डिफरेंस, तो हमारा अमाउंट जो 21,830 का माइनस 270 करने से आ रहा है 21,560। सो ये हमारा नेट ट्रेड रिसीवेबल्स है। इस पे हम प्रोविजन निकालेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट
इज इक्वल टू 10% ऑफ 21,560 विच इज इक्वल टू ₹2156। और जो प्रोविजन क्रिएटेड है वो है 2320 का। सो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस इन प्रोविजन is equal to 2320 minus 2156 which is equal to rupees 164। so 164 से प्रोविजन को हमें कम करना होगा। और वापस यहाँ बता दो जो क्रेडिट सेल है वो कैसे आया, ये आपका डिफरेंस ऑफ 1740 माइनस 1470 इस अमाउंट से 270 है। आप रेफर कर सकते हो पॉइंट आपका फोर्थ, ठीक है। उस पॉइंट में जो हमने जर्नल पास किया उसी का ये इफेक्ट यहाँ भी आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स में। तो चलिए अब जर्नल पास करते हैं। सो यहाँ पे हमारा अगला जो एंट्री है वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, और वो हमें कम करना है 164 से। सो ये हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। आप लोग पूरा लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां हम नरेशन दे देंगे बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, अमाउंट विल बी 164 जो हमने वर्किंग नोट में निकाला। अब अगला एंट्री नंबर 8, हम लोग 8 देखते हैं। अब 8 में आपको दिया टूल्स बॉट फॉर 1200 हैड बीन इनएडवर्टेंटली डेबिटेड टू परचेजेस। तो परचेजेस में चला गया है, परचेज डेबिट हो गया है, तो परचेज हम क्रेडिट कर देंगे और टूल्स को डेबिट कर देंगे। सो लूज टूल्स अकाउंट लिख देते हैं हम लोग, डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, अमाउंट इज 1200 being wrong entry now rectified। अब आ गए हम अपने लास्ट एंट्री पे जो है पॉइंट नंबर 9। द प्रोप्राइटर हैड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स वर्थ 1960, नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द बुक्स। तो ये ड्रॉइंग्स हो गया, ड्रॉइंग्स को हम डेबिट करेंगे टू परचेजेस अकाउंट, drawings account debit to purchases account being omission of entry now rectified। इसका अमाउंट है आपका 1960। सो यहाँ पे सारे जर्नल्स मैंने ख़त्म कर दिए। पॉइंट नंबर 7 जो है उसमें थोड़ा बहुत आपको डिफ़िकल्टी हो सकता है, तो वो ध्यान से देखना और ध्यान से करना उसे। एक बार आप कर लोगे तो इजी लगेगा आपको। सो इसमें हमें बोला था पास रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विदाउट नरेशन टू करेक्ट द अबव एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग एनुअल अकाउंट्स। हमने इसमें नरेशन दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम में आपको अगर बोलेगा कि नरेशन नहीं देना है तो मत दीजिएगा, पर अगर कुछ नहीं मेंशन हुआ तो नरेशन आपको ज़रूर देना होगा। अब अगर आप चेक करना चाहो कि आपने सारे जर्नल सही किए हैं कि नहीं, तो आप एक चीज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है जो है 20,570। तो जितने भी आपने यहाँ सस्पेंस अकाउंट लिखे हैं उनका टोटल आप अमाउंट कर लोगे तो वो टोटल आपका 20,500 दोनों मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो जाएगा। तो चलिए करके भी दिखा देता हूँ आपको। सो गाइस मैं आपको सस्पेंस अकाउंट बना के दिखा देता हूँ जिससे आप कंफर्म कर सको कि आपके सारे एंट्री सही है कि नहीं। आपको यहाँ बैलेंस दिया हुआ है, मैं ये रफ में करके दिखा रहा हूँ, बस ये बोला हुआ नहीं क्वेश्चन में, बस मैं आपके लिए बना के दिखा रहा हूँ। इसमें आपको दिया है सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दिस इज 20,570। अब जितने भी एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट आए हैं वो हम लिख देते हैं। एक तो है आपका फर्स्ट एंट्री जिसमें रिटर्न आउटवर्ड्स है, तो टू रिटर्न आउटवर्ड्स अमाउंट इज 6,160। अगला है
आपका सेकेंड एंट्री जो है सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है 2640 से, डिस्काउंट अलाउड आएगा यहाँ पे, टू डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट रिसीव। अमाउंट इज 1320। आगे फिर आपका नंबर 3 एंट्री जो है उसमें टू सेल्स आएगा 10,000 रुपीज़। उसके बाद आपका एंट्री फोर्थ एंट्री जो है उसमें आ जाएगा टू कस्टमर अकाउंट, उसमें अमाउंट आपका है 270। उसके बाद फिफ्थ एंट्री टू व्हीकल अकाउंट एंड टू प्रॉफिट ऑन सेल। व्हीकल अमाउंट है आपका 1200 और सेल है 300। और बाकी 6, 7 और 8 एंट्री जो आपका है उसमें कुछ भी नहीं है सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड, 9th वाले में भी नहीं है। सो सस्पेंस अकाउंट जितने भी एंट्रीज में है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब टोटल कर लेते हैं। 6160 प्लस 1320 दो बार है, प्लस 10,000 प्लस 270 प्लस 1500। सो ये टोटल जो आ रहा है ये है आपका 20,570। सो यहाँ आपका बैलेंस मैच हो गया, मतलब आपने सही किया है सारे एंट्रीज। सो ये एक तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हो आपने जर्नल एंट्री सही पास किए हैं कि नहीं। सो गाइज मैंने इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय गाइज।